Hello student, myself Jiten Gujar and educational and motivational guru। जो स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, जनरली मैंने ऐसा नोटिस किया है क्योंकि कंपटीशन का मेरा बड़ा क्लोज का रिलेशन है भाई, ठीक है। मैंने ऐसा महसूस किया है कि काफी स्टूडेंट जो है, काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है वो सेशन के मिड में जाके या एंड तक जाते जाते जो है ना वो गिव अप कर देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि सर हमारे तो अब बस की बात है नहीं, काफी टिपिकल पड़ जाता है और सिलेबस जो है काफी ब्रॉड पड़ जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं एक कहानी से समझाना चाहूंगा, ठीक है। कोशिश करना कि आप इस कहानी का मोरल समझ पाए, ठीक है। कहा जाता है कि भाई एक पुजारी थे, वो पुजारी को एक मंदिर में मूर्ति के लिए, मूर्ति रखने के लिए मूर्ति की रिक्वायरमेंट थी। तो पुजारी जो है वो इस शिल्पकार के पास गए और शिल्पकार ने क्या किया कि कहा कि ठीक है मूर्ति बना देंगे हम। तो शिल्पकार ने एक चट्टान से पत्थर तोड़ा और वो मूर्ति को रूप देने लगे, उस पत्थर को मूर्ति का रूप आकार देने लगे। तो जैसे वो छेनियां थोड़े से उस पत्थर के ऊपर स्ट्राइक करते थे, चोट करते थे, पत्थर टूट जाता था। बार बार स्ट्राइक करते उस पत्थर, टूटे हुए पत्थर को साइड कर देते थे और जो पत्थर नहीं टूटता था उसी को आकार देते जाते थे, छेनियां थोड़े से बार बार स्ट्राइक करके। उन्होंने एक पत्थर को मूर्ति का आकार दे दिया और बाकी जो पत्थर था उसको साइड में रख दिया। कुछ दिन बाद पुजारी आए और पुजारी ने कहा कि ठीक है मेरी मूर्ति दे दीजिए। तो उन्होंने देखा कि पत्थर भी साइड में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर आपके किस काम का है, पत्थर मुझे दे दीजिए, तो मैं जिस मंदिर में मूर्ति का स्थापना करूंगा उसी का जो फर्श जो है, आंगन जो है वो इसी पत्थर से मैं बना दूंगा। कहा जाता है कि वो शिल्पकार जो है पत्थर और मूर्ति दोनों ही पुजारी को दे देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि गाड़ी के अंदर जैसे पत्थर और मूर्ति को रखा जाता है तो कहा जाता है कि पत्थर से आवाज आती है और मूर्ति को कहता है कि देखो भाई ऐसा है, हम दोनों एक ही चट्टान से निकले हैं, मतलब हम दोनों भाई हैं, एक ही चट्टान से आप भी आए, उसी चट्टान से मैं आया हूं और उसी छेनिया थोड़े से आपको तोड़ा गया, उसी छेनिया थोड़े से मुझे तोड़ा गया है। वही शिल्पकार तोड़ने वाला आपको था और वही शिल्पकार मुझे तोड़ने वाला था। लेकिन हम दोनों में फिर बनाने वाले ने इतना फर्क क्यों बनाया कि जब हम कहीं लेके जाएंगे मंदिर के अंदर तो वहां पे क्या होगा कि लोग आपके चरणों में अपना सर रखने के लिए, आपके चरणों में अपना सर रखने के लिए मेरे सर पे पैर रख के आएंगे। समझे कुछ कहानी का मतलब? फर्श जो होता है उसके ऊपर पैर रख के मूर्ति तक पहुंचा जाता है कि नहीं जाता? तो जो फर्श के लिए जो पत्थर जा रहा था वो पत्थर क्या अपनी गाथा सुनाता है कि आपके चरणों तक पहुंचने के लिए लोग मेरे सर के ऊपर पैर रख के जो है आपके चरणों में अपना सर रखने के लिए लोग जाएंगे। तो कहा जाता है कि मूर्ति से आवाज आती है कि देखो भाई हम एक ही चट्टान से आए हैं, एक ही छेनियां थोड़े से तोड़े गए हैं और तोड़ने वाला शिल्पकार भी हमें एक ही था। लेकिन फर्क क्या हुआ कि जब चोट पड़ रही थी ना तब आप टूट गए और जो चोट सहन करता गया वो मूर्ति का शेप लेता गया और जो पत्थर टूटता गया वो पत्थर जो है वो वेस्ट पत्थर के रूप में फर्श के लिए काम में लिया जाएगा, ठीक है। इस कहानी का जो मोरल आप समझ में आया कि कितनी भी विकट परिस्थिति हो, कितने भी जो सर्कमस्टांसेस जिनको आप कहते हैं इंग्लिश के अंदर, कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो हमारे सामने, दोस्त कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। गिव अप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। गिव अप नहीं करना हमें जितनी चोट लगेगी ना ध्यान रखना उतना ही हम निखरेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि लोहा भी बिना तपे किसी का आकार नहीं ले सकता। जब तक वो तपेगा नहीं तब तक वो किसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कोई शेप, कोई आकार वो नहीं ले पाएगा। लोहे को भी किसी आकार में ढलने के लिए बहुत तपना पड़ता है। तो हमें भी क्या बिना तपे कोई चीज मिल जाएगी क्या? बहुत आसान है क्या? ऐसा नहीं, इतना आसान नहीं। लेकिन टिपिकल भी नहीं है दोस्त। टिपिकल इसलिए नहीं है क्योंकि हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट। अगर आपके पास हार्ड वर्क करने की क्षमता है तो टैलेंट कहीं टिकता नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। टैलेंट को हार्ड वर्क बीट कर सकता है, करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको मूर्ति बनना है या फर्श के लिए पत्थर बनना है, आपको टूट जाना है या मूर्ति का आकार लेना है, ये डिसाइड आपको करना है, ठीक है। मेरा मकसद इस कहानी से आपको यही समझाना था कि जो लोग सेशन के एंड तक या सेशन के मिड में गिव अप कर देते हैं वो गिव अप ना करें, ठीक है। हमें गिव अप नहीं करना है, हमें लास्ट तक फाइट करना है। वी आर ब्रेव सोल्जर ऑफ दिस एग्जाम। हमें लास्ट तक फाइट करते रहना है भाई, है ना। जो होगा देखा जाएगा। और अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो डेफिनेटली ये मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं कि यू आर द विनर।
ठीक है। दिक्कत क्या होती है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं, महीने भर साल भर बहुत मेहनत करते हैं। ध्यान रखना, गिव अप वही करता है जो मेहनत करता है, ठीक है। क्योंकि हारेगा कौन? जो मैदान में उतरेगा, जो लड़ेगा वही तो हारेगा। जो मैदान में ही नहीं आया वो हारेगा क्या? आप बताइए, वो क्या हार सकता है जो मैदान में उतरा ही नहीं हो? जो खेलने के लिए आया नहीं वो हारेगा कि जीतेगा? कुछ नहीं होगा उसका। हारेगा भी कौन? जो मैदान में आएगा। हार गए तो एक एक्सपीरियंस मिलेगा, जीत गए तो हमारी विक्ट्री है, ठीक है। तो कभी भी चीजों से गिव अप नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आती है ना, आप अपने जो भी जिसको भी आइडियल मानते हैं आप उससे कांटेक्ट कीजिए। अदरवाइज मैं तो अवेलेबल हुई, आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।